को लेकर के संग्राम के बाद अब डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मोर्चा खोला तो उनके दोनों डिप्टी सीएम विवाद को शांत करने की कवायद में जुट गए। पहले केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य विवाद मामले में जांच की बात कही, फिर ब्रजेश पाठक ने बटुकों की शिखा खींचने की घटना पर नाराजगी जाहिर की। तो एक तरीके का जो डैमेज कंट्रोल है वो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मानित किया है। ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को किया है सम्मानित। आवास पर बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बटुकों को तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया गया है। शिखा का सम्मान होना चाहिए। राजधानी लखनऊ में बटुक ब्राह्मणों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुकों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने बटुकों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया है। कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सम्मान समारोह संपन्न हुआ। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अमित, जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, 3 नेता, 3 धड़े, 3 तरह का बयान, 3 तरह के स्टैंड, कैसे समझें इसे? देखिए पूजा, आपको बता दें कि जब माघ मेला शुरुआत हुई थी तो माघ मेला की शुरुआत के दौरान मौनी अवस्था में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान करने अपने बटुकों के साथ जा रहे थे। उस दौरान प्रशासन से उनकी नोकझोंक होती है और एक वीडियो सामने आता है जिसमें चोटी पकड़कर बटुकों को मारने का आरोप लगाया जाता है। उसके बाद ये देखते ही देखते वीडियो वायरल होता है और एक नया सियासी जो वहां से वो पूरे उत्तर प्रदेश में छेड़ देता है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चर्चा रहती है कि बटुकों का अपमान किया गया था, बटुकों को मारा गया था, उनकी चोटी खींची गई थी। इसको लेकर के कोई बोलता नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उप मुख्यमंत्री जो है केशव मौर्य, उन्होंने भले ही कहा था कि शंकराचार्य भगवान, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जाकर स्नान करें और इस विवाद को समाप्त करें, लेकिन उसके बाद अब बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पहले बटुकों के जो चोटी खींचे जाने का सवाल था उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये बटुकों का अपमान है। किसी की शिखा जो है, खास तौर पर अगर सनातन धर्म में बटुकों की शिखा की माने तो बहुत महत्व होता है। किसी की शिखा जो है सम्मान होती है और सम्मान को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए, ये महापाप है। इसको लेकर के आज जो बटुक थे, कई लगभग 101 की संख्या में बटुक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का धन्यवाद करने पहुंचे थे, उनके आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पहली बार कोई सरकार में बैठा व्यक्ति जो है वो बोल रहा है कि बटुकों का सम्मान होना चाहिए, बटुकों की शिखा नहीं पकड़नी चाहिए थी, उनकी शिखा खींचकर उनको अपमानित नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम उनका सम्मान करने आए हैं। कि कोई व्यक्ति जो है वो हमारे बारे में बोल रहा है, क्योंकि ब्रजेश पाठक की बात करो तो ब्रजेश पाठक जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के चेहरे के रूप में बड़े चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने मुखर होकर के जब इस बात को बोला है तो बटुक उनको धन्यवाद करने उनके आवास पहुंचे हुए थे और जहां पर ब्रजेश पाठक खुद उनको जो बटुक पहुंचे हुए थे उनको सम्मान करते, उनको तिलक लगाते, उन पर पुष्प वर्षा करते, उनको दही जलेबी खिलाते, उनका सम्मान करते। और हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर तस्वीरें जो देखने को मिली है कि वो सम्मान करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे बटुक जो पहुंचे हुए थे, ब्राह्मण समाज जो है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है। लेकिन इस तमाम क्रिया के बाद से एक और राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तमाम जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि अखिलेश यादव की बात चल रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अमित, अगर देखा जाए ब्राह्मणों को, देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस पैटर्न को समझें तो लगभग 14 से 16% ब्राह्मण वोटर्स हैं और सीटों के वाइज जाएं अगर तो 101 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पर ब्राह्मणों का सीधा प्रभाव नजर आता है। प्रबुद्ध वर्ग है और इसके बोलने पर दिशा मिलती है समाज को और यही वजह है कि शायद अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी इस एक्शन के बाद कुछ बोलते नजर नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए ब्रजेश पाठक जिस तरीके से इन तस्वीरों में सम्मान कर रहे हैं बटुकों का, क्या ये समझा जाए कि बीजेपी अब ये समझ गई है कि वैतरणी अगर पार होनी है 27 की तो वाया बटुक, वाया ब्राह्मण, वाया सवर्ण ही होगी, वरना नहीं हो पाएगी?
देखिए पूजा, आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसी माहौल पे चुनाव लड़ती ही है, क्योंकि वो सनातन की बात करती है, सनातन से जुड़े लोगों की बात करती है, सनातन का सम्मान की बात करती है, मंदिर की बात करती है। तो ऐसे में अगर किसी एक ब्राह्मण समुदाय यानी जो बटू से उनका अपमान किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये डेंट जो है वो बीजेपी को पहुंच रहा था। और जो ब्राह्मण चेहरे थे, जो बीजेपी के अंदर जो यानी जो सरकार में बैठे ब्राह्मण चेहरे थे, वो भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगला आने वाला 2027 चुनाव है, जब वो चुनाव में जाएंगे तो अगर उनसे उनका समाज सवाल पूछ लेगा कि आखिर में आपने जो बटुक का अपमान हुआ तो उस दौरान आपने कुछ बोला क्यों नहीं, क्या आप सरकार के दबाव में थे, तो इस तरह के सवाल होते हैं। लेकिन उससे पहले ही ब्राह्मण चेहरे के रूप में जो बड़े चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, इसी जातीय समीकरण के आधार पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में पहले एक ही उप मुख्यमंत्री जो है वो केशव मौर्य थे, उसके बाद ब्राह्मण को साधने के लिए, या कहा जा सकता है ये तमाम राजनीतिक समीकरण होता है कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मण चेहरा बनाया गया था। लेकिन इससे पहले इन्होंने कुछ बोला नहीं था, इसके तमाम मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस बात को बोल दिया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी नजर आ रही है कि कोई तो उनका नेतृत्व करने वाला बोल रहा है। और बीजेपी ये मानती है कि सनातन से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, उसको लेकर के बीजेपी आगे हमेशा चली है। अगर वो बैकफुट पर आते हैं तो बीजेपी को इसका डेंट पहुंचेगा, उसका नुकसान होगा। तो अब धीरे धीरे बीजेपी के जो नेता है, जो इस समुदाय से जुड़े नेता है, उनको इस बात का एहसास हो रहा है। और इसी की कड़ी में अब ये जो डेंट है उसको मेंटेन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए इसी कड़ी में ब्रजेश पाठक ने सम्मान करके इस बात को जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं डेंट जो है वो अंदर पहुंच चुका है, और उसको अब बराबर करने की कोशिश की जा रही है, किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो, क्योंकि आगामी चुनाव जो है वो सबको नजदीक दिख रहा है। ऐसे में कोई ऐसा चीज न रह जाए जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होना पड़े। और जिस तरीके से, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती रही है, सनातन को आगे लेकर के बढ़ती रही है, साधु बिल्कुल, संतों की कुछ बात ऐसा करती रही ना है, मंदिर हो की बात करती जाए कि वो नुकसानदायक हो जाए, वो डेंट डाल दे वोट बैंक पर। बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।